वेलकम बैक टू द मैथ फॉर ईयर्स। दोस्तों, आप सभी लोग देखिएगा, नॉर्मल बीएड का कल जो वीडियो बनाया उसमें बहुत सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए। बहुत सारे बच्चों का ये डाउट आ रहा है कि सर आपकी जो पीडीएफ्स हैं सारी अवेलेबल नहीं है। तो बेटा, जो अवेलेबल है वो आपको स्क्रीन पर दिख रही होंगी। धीरे धीरे 1 से 2 दिन में, क्या पता आज रात में ही सारी मैं अपडेट कर दूं, है ना। सब कुछ हो जाएगा। और कोई डाउट अगर आपका आता है तो आप नंबर आपको दिख रहा होगा, आप उसमें कॉल और मैसेज कर सकते हैं। कोई भी डाउट है, क्योंकि डाउट्स हैं, बहुत सारे रूमर्स हैं मार्केट में। सच्चाई बता रहा हूं, आज से नहीं, मैं हमें लगता है 4 साल हो गए इस कंटेंट पर वीडियो बनाते हो। ठीक है कि उत्तर प्रदेश राशि टंडन और सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी है दोस्तों, मैं आपको बता दूं। ठीक है, आपको अगर किसी भी प्रकार का डाउट लग रहा हो, मैंने खुद किया है और बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी है। डिस्टेंस मोड के माध्यम से बहुत समय से और स्टूडेंट के हित में काम करने वाली जो है यूनिवर्सिटी है। तो बीएड स्पेशल की बात करें अगर, इसको कॉल लोग कर सकते हैं। कई सारे आज कॉल्स है। कई भाई जो है पुलिस में नौकरी कर रहे हैं उत्तर प्रदेश, कोई आर्मी में है, कोई एयरफोर्स में, कहीं भी हो। देखो, बेसिक्स ही मैं बात करता हूं। उसकी जो एलिजिबिलिटी है 2 प्रकार से निर्धारित है। पहली ये है कि आपका ग्रेजुएशन में 50% या एमए में पोस्ट ग्रेजुएशन में आपका 55% हो। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन दिए लगभग लोगों के होते हैं जो वो कॉम्बिनेशन दिए। तो मेन आपका जो है जो क्वालिफिकेशन है वो है ग्रेजुएशन। ठीक है, अगर वो आपकी है तो आप एलिजिबल हैं बीएड स्पेशल के लिए। ठीक, इसके लिए जरूरी नहीं कि आप कोई नौकरी कर रहे हो। ठीक है, जरूरी नहीं कि आप एक सरकारी टीचर कुछ भी हो। बीएड स्पेशल में ऐसा कुछ नहीं। आप लोग कंफ्यूज बहुत हो जाते हैं। नॉर्मल बीएड अलग है 550 सीट वाला, स्पेशल बीएड अलग है। स्पेशल बीएड होता क्या है, ये भी बहुत लोगों का रहता है। तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाना। अब लोग क्या समझते हैं, मैं देखो मार्केट में बताता हूं, क्योंकि आप लोगों ने शायद चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी नहीं पढ़ी बहुत अच्छे से। ठीक, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को लोग मानते हैं कि जो विकलांग बच्चे हैं वही विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, जबकि ऐसा नहीं है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे उन्हें भी कहते हैं जो बहुत कमजोर होते हैं पढ़ने में। जरूरी नहीं उनका कोई शरीर विकलांग हो या उनका आईक्यू लेवल बहुत कम होता है। ठीक है, तो उनको भी आप स्पेशल एजुकेशन के तरीके ट्रीट किए। अब इसकी भर्ती कब निकलती क्या, ये भी डाउट आप लोगों के बनते हैं। तो भाई साहब, इसकी भर्तियां भी निकलती है, TSSS भी निकालता है। अभी क्या नाम, बिहार में 7,200 कुछ पद निकले थे स्पेशल बीएड के। मैं बता दूं, धीरे धीरे जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है एनईपी, वो भी धीरे धीरे इस पर काम कर रही है। क्या आपको लगता है एक कक्षा में अगर 50 बच्चे हैं तो मेरा मानना है 4 से 5 बच्चे ऐसे होते हैं जो विशेष आवश्यकता वाले होते हैं। विशेष आवश्यकता इन द सेंस उनको स्पेशल क्लास देना। उनको मान लो किसी को हियरिंग सुनने में बाध्यता है, या किसी को श्रवण बाध्यता है, किसी को बोलने में बाध्यता है, हकलाता है, वो सही से उच्चारण नहीं कर पा रहा। बहुत प्रकार से दोस्तों चीजें होती हैं, उन्हें हम विशेष आवश्यकता वाले बच्चे कहते हैं और उन्हीं को आप लोगों को पढ़ाना है। अब उसके लिए बहुत लोग ये डाउट में रहते हैं, क्या सर मैं विकलांग हूं, मैं तो विकलांग नहीं, तो मैं उनको कैसा पढ़ाऊंगा। ऐसा कहीं कुछ नहीं भाई मेरे, कुछ नहीं है। आपको केवल वो अध्ययन करना है, वो डिग्री आपको हासिल करनी, जो कि दोस्तों 2.5 साल की है। नॉर्मल बीएड 2 साल का, ये आपका 2.5 साल का, जिसका शुल्क जो निर्धारित किया गया 20,000 रुपए 1 साल का। ठीक है, 20 दूनी 40, 2 साल के हो गए भाई साहब। और आधा जो सेमेस्टर उसका 10,000 लगता है, अर्थात 50,000 रुपए आपके लगेंगे और 2.5 साल में आपका स्पेशल बीएड कंप्लीट होगा, जो कि पूर्णतया आरसीआई से अप्रूव्ड है। ठीक है, स्पेशल बीएड जो होता है दोस्तों आरसीआई से अप्रूव्ड होता है और नॉर्मल बीएड एनसीटी से अप्रूव होता है। ठीक, इन सारी चीजों को पहले समझ लो। आप आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, कहीं भी कोई भी प्राइवेट सेक्टर कुछ भी कर रहे हो, ये आप फॉर्म भर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत। डिस्टेंस मोड जो होता है भाई साहब, उसमें साफ साफ मेंशन होता है। उसका मतलब ये है डिस्टेंस मोड का कि आप कोई भी नौकरी करते हुए या कुछ भी करते हुए आप ये पढ़ाई कर सकते हैं। डिस्टेंस मोड को अब धीरे धीरे इसीलिए प्रमोशन भी मिल रहा है। बहुत सारी डिग्रियां उत्तर प्रदेश राशि एमबीए, एमसीए, जिन्हें क्या क्या कराने लगा भाई साहब। इस तरीके की भी डिग्रियां अब बहुत, ये जो वेस्टर्न कल्चर उसका ये प्रभाव, अमेरिका वगैरह में लोग नौकरी करते करते पढ़ाई भी कर रहे हैं। ठीक है, तो वही तरीका अब इंडिया में भी है। ठीक, तो आप नौकरी कहीं कर रहे हैं तो आप अगर कोई डिग्री हासिल करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। यहां पर ग्रेजुएशन की भी होती है, आपको बीए बीएससी कुछ भी करना तो आप भाई साहब कर सकते हैं। ठीक,
तो ये है पूरी उसकी इन डिटेल नॉलेज। 1200 रुपए फॉर्म की फीस है, 1500 रुपए लेट फीस के साथ है, पेपर आपको 6 जून को निर्धारित है, और उसका जो सिलेबस है उसमें 50 नंबर की रीजनिंग है, 50 नंबर की जनरल अवेयरनेस है, ना कि जीके। जनरल अवेयरनेस का मतलब होता है दोस्तों जीके प्लस करंट अफेयर, 10 नंबर की लगभग करंट अफेयर्स आती है। फिर उसके बाद आपका 40 नंबर का जो पार्ट बी होता है उसमें यही क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, दिव्यांग स्पेशल या विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए जो कंटेंट होता है वो देखने को मिलेगा। ठीक, फिर 30 नंबर के 140 नंबर आपका कवर हो गया। 30 नंबर के दोस्तों 2 सब्जेक्ट हो, तो उस सब्जेक्ट में भी बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस तरीके से क्या है कि हमें सर मैंने ग्रेजुएशन मान लीजिए मैंने लास्ट में हिंदी इंग्लिश लिया है, तो क्या सर मैं इसमें हिंदी इंग्लिश लूंगा, जबकि ऐसा कदापि नहीं है। वहां पर साफ साफ मेंशन है कि भाई साहब किन्हीं भी 2 सब्जेक्ट को 5 में से जो आपका मन है पेपर के टाइम आप डिसाइड कर सकते हो, या अभी से डिसाइड कर लो तब भी कोई दिक्कत नहीं। उनका ग्रेजुएशन से कोई लेना देना नहीं है। उत्तर प्रदेश राशि टंडन हो चाहे यूओयू हो एमपी वो जो कोई भी हो, हर जगह ये मेंशन होता है आप किन्हीं 2 सब्जेक्ट को दोस्तों ले सकते हो। तो इसको किसी भी तरीके से गुमराह ना हो, ठीक है, कंफ्यूज ना हो, जुड़ जाए मैथ वॉरियर से। सारी अपडेट्स आपको दे दी है, समझ गए होंगे, जुड़ गए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, टिल देन टेक केयर। और जा करके हमारा कोर्स परचेज कर लो, व्हाट्सअप मैसेज कर दो, या आपको कॉल करनी कॉल कर सकते हो, आप बिल्कुल फ्री हो, मुझसे डायरेक्ट बात आपकी हो सकती है। तो ये वीडियो उम्मीद करता हूँ बहुत हेल्पफुल रहने वाला। और रही बात आप लोग जो पूछते हैं कि सर छुट्टी कैसे मिले, वो सब हो जाता है, बहुत से बच्चे कर रहे हैं। केवल आप पेपर देने की टेंशन लो, जो 80% अटेंडेंस है वो सब मैनेज हो जाती है। अब हर एक बात मैं यहाँ पर नहीं रख सकता हूँ, कुछ चीजें गोपनीय भी रखी जाए तो उनको गोपनीयता को बरकरार रखिए। जुड़े रहिए मैथ वॉरियर से, मिलते हैं।